दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक नया इक्तिसादी महवर उभर रहा है, जहां पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका मंसूबे आलमी तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। ये तीन ममालिक अपने वसाइल, टेक्नोलॉजी और सरमाया को मिलाकर ना सिर्फ अपनी मईशतें मजबूत करने जा रहे हैं, बल्कि मुस्तकबिल में मुस्लिम दुनिया में ताआवुन और इत्तेहाद की एक नई मिसाल भी कायम कर सकते हैं। ये सिर्फ सियासी या तिजारती मुआहदा नहीं है, बल्कि एक ऐसी बुनियाद है जो इस्लामिक दुनिया के इक्तिसादी और टेक्निकल मंजरनामे को बदल सकती है। सऊदी अरब, जो हमेशा तेल की दौलत के लिए फेमस रहा है, अब अपनी मादनियात के शोबे में भी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया है। हाल ही में सऊदी गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि मुल्क में तकरीबन $2.5 ट्रिलियन मालियत के कीमती मादनी वसाइल मौजूद हैं। और ये मैं सोना या तांबा नहीं, बल्कि नायाब और जदीद टेक्नोलॉजी के इंतहाई अहम एलिमेंट्स हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स ना सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जो टर्बाइन्स हैं, विंड टर्बाइन्स और जदीद हाई स्पीड कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होते हैं, बल्कि फौजी और दिफाई टेक्नोलॉजी में इनका किरदार बहुत बुनियादी है। दुनिया की तवज्जो इसलिए भी सऊदी अरब की तरफ है क्योंकि मौजूदा आलमी मंजरनामे में चाइना की अक्सरियत पर डिपेंड बहुत बड़ा मसला बन चुका है। चाइना दुनिया के तकरीबन 90% रिफाइंड अर्थ मिनरल्स और 60% कान कुनाई की प्रोडक्शन पर कंट्रोल रखता है, और मगरबी ममालिक भी अपनी सप्लाई चेन को चाइना से आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में सऊदी अरब के मादनी ज़खायर आलमी मार्केट में एक नया ऑल्टरनेटिव फराहम कर सकते हैं, और इससे अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को चाइना पर अपने इन्हिसार में कमी करने का मौका भी मिल सकता है। पाकिस्तान और टर्की भी इस मुश्तरका मंसूबे में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान की मादनी और इंसानी वसाइल, ये तुर्की की जदीद टेक्नोलॉजी और सऊदी अरब के सरमाया को मिलाकर ये तीनों ममालिक जो है आलमी मादनियात और तवानाई के शोबे में एक मजबूत इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। और ये मनसूबा ना सिर्फ तिजारती तौर पर फ़ायदा मंद है, बल्कि इससे खित्ते में मुस्लिम ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और साइंसी ताउन भी प्रमोट होगा। और मजीद ये कि सऊदी अरब के ये नए मादनी वसाइल जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और साफ तवानाई के शोबे में ये एलिमेंट्स मुस्तकबिल की सनतों की बुनियाद रखेंगे। अगर ये मनसूबा कामयाबी से आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब की ये जो पार्टनरशिप है, ये आलमी मार्केट में मुस्लिम दुनिया की ताकत को भी वाज़े कर देगी। और ये पार्टनरशिप जो है महज माली बेनिफिट्स जो है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि साइंसी और सनती तरक्की के नई मौके भी पैदा करेंगे। दोस्तों, ये नया इत्तेहाद एक ऐसा मौका फराहम कर रहा है जो मुस्लिम दुनिया के इक्तिसादी मंजरनामे को बदलने की सलाहियत रखता है। जब वसाइल, सरमाया और टेक्नोलॉजी एक जगह मिलती है तो सिर्फ ममालिक की तरक्की नहीं, बल्कि आलमी सतह पर असर व रसूख की ताकत भी पैदा करती है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की का ये मुश्तरका सफ़र मुस्तकबिल की एक नई डायरेक्शन का रास्ता है, जहाँ इक्तिसादी और टेक्निकल स्टेबिलिटी के साथ साथ खित्ते में ताउन और इत्तेहाद के नए मौके भी पैदा होंगे। और ये पेशरफ्त आलमी मईशत, टेक्नोलॉजी और दिफाई शोबे में ना सिर्फ तब्दीली का बायस बन सकती है, बल्कि ये मुस्लिम दुनिया के लिए खुद इन्हिसारी और आलमी सतह पर मौसर किरदार अदा करने का मौका भी फराहम करती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।